मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपके साथ हो। हम शुक्रगुजार हैं आज किस वक्त और घड़ी के लिए कि खुदावंद जो है वो अपने लोगों को, अपने बेटे और बेटियों को इस्तेमाल करता है। और आज मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद ने मुझे मौका दिया है कि मैं आपकी खिदमत में मैसेज दे सकूँ। मैं आली जनाब पास्टर आशिर मंशा साहब का शुक्रगुजार हूँ, उनकी टीम का, इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस जगह पर मौका दिया है कि मैं खुदावंद का कलाम आपकी खिदमत में पेश कर सकूं, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को तरह बतरह से इस्तेमाल करता है और अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करता है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए दुआगो हूँ, इस जगह के लिए दुआगो हूँ कि खुदावंद अपने लोगों को, अपने खादमों को, ख़ासकर पास्टर आशिर मंशा साहब को इस जगह पर, इस मिनिस्ट्री में हमेशा कायम रखे और इस मिनिस्ट्री पर खुदावंद की ब्लेसिंग हमेशा रहे। तो आइए हम कलाम मुक़द्दस की तरफ चलते हैं। आज हम कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी हम 3 आयत में से कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मत्ती की इंजील 4 बाब 3 आयत, और आजमाने वाले ने पास आकर से कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। आज हम इस मैसेज में, इस कलाम में ये सीखेंगे कि अबलीस कहाँ पर आता है, अबलीस कहाँ आकर अपना काम करता है। आज इस मैसेज में हम देखेंगे कि इब्लीस कहाँ रहता है और कहाँ आता है। हम इन बातों पर गौर करेंगे। मत्ती की इंजील 3 बाब में अभी हमने पढ़ा है कि इब्लीस ने यीशु के पास आकर उससे कहा। बाद दफा हम लोग इस बात को अपने दिल में रखते हैं, अपने जहन में रखते हैं और अपने आप को इस बात की तसल्ली देते हैं कि मैंने दुआ कर ली है, मैंने थोड़ा सा कलाम पढ़ लिया है, अब इब्लीस जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकता, अब इब्लीस मेरे पास नहीं आएगा। याद रखें, इब्लीस जब दुआ की जाती है, जब प्रस्तुश की जाती है, जहां पर खुदा के लोग हैं, जहां पर प्रस्तुश की जाती है, जहां पर दुआ की जाती है, इब्लीस वहां पर ही आता है। आप इस बात में, मैं आपका ईमान कमजोर नहीं कर रहा, बल्कि इस बात को वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर जो लिखा गया, इब्लीस यीशु के पास आया और यीशु के साथ उसने बातें की, यीशु के साथ यीशु को मशवरे दिए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने, आप इस 4 बाब को पढ़ें तो पूरे बाब के अंदर आप देखेंगे कि इब्लीस ने यीशु को मशवरे दिए, यीशु के पास आकर मशवरे देता रहा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसकी बात को, खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी बात को नहीं माना, उसकी बात को सुना लेकिन माना नहीं है। आगे हम देखते हैं इब्लीस वहां आता है जहां दुआ की जाती है, इब्लीस वहां आता है जहां खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और वहां आता है। लेकिन याद रखें, एक दूसरी बात पर भी हम गौर करें कि इब्लीस रहता कहां है। इब्लीस वहां रहता है जहां दुआ और प्रस्तुश की नहीं जाती। जहां पर दुआ नहीं, जहां प्रस्तुश नहीं, वहां इब्लीस रहता है। उन लोगों के अंदर, उन जिंदगियों के अंदर रहता है जहां प्रस्तुश नहीं की जाती, जहां दुआ नहीं की जाती। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, क्या है, तू मेरी इबादत और मेरी प्रस्तुश करना, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और बीमारी को तेरे बीच से निकाल दूंगा। जब प्रस्तुश की जाती है, जब दुआ की जाती है,
तो अबलीस की कोशिश होती है प्रशिश को, दुआ को रोक दिया जाए। यहां पर भी चौथे बाब में भी खुदावंद यीशु मसीह, आगे हम जाकर पढ़े तो लिखा है खुदावंद यीशु मसीह रोजा में थे, वो उन्होंने 40 दिन रोजा रखा और अबलीस खुदावंद यीशु मसीह के सामने रुकावटें ला रहा है, उससे रोक रहा है, लेकिन रोक नहीं पाएगा क्योंकि अबलीस ये बात नहीं जानता, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस बात को जानता है कि अबलीस अगर मेरे बेटे और बेटियों में आता है, अगर वो दुआ कर रहे हैं, अगर वो प्रशिश कर रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह हमारा खुदा ये जानता है कि मुझे अपने जोर पर, अपनी पावर पर फख्र है कि अबलीस मेरे लोगों के पास तो आएगा लेकिन उन पर गालिब नहीं आ सकता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारा खुदा जोरावर है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हमारा क्या है? जोरावर है। मत्ती की इंजील उसका 3 बाब 11वीं आयत में हम जाकर पढ़ें तो लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है, कहता है मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा, क्योंकि वो मुझसे क्या है? जोरावर है। क्या है वो? जोरावर है। हमारा खुदा यीशु मसीह क्या है? जोरावर है। और अबलीस इस जोरावर के साथ मुलाकात करने से, मिलने से, बातें करने से रोकता है। और अबलीस नहीं चाहता कि खुदा के लोग मसीह यीशु के साथ रफाकत रखें, बल्कि वो उनके पास आता है उनको रोकने के लिए, उनको टोकने के लिए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी के अंदर शामिल है कि हमने अबलीस के साथ लड़ाई करनी है। हमारी जिंदगी में शामिल है। खुदा का बंदा पालूस कहता है इफिसियों के खत में, वह कहता है कि हमारी लड़ाई खून और गोश्त की नहीं है, हमारी लड़ाई अबलीस के साथ है, जो हमारे सामने आता है, जो हमारे पास आता है, हमने उसके साथ लड़ाई करनी है। आगे भी हम देखें पैदाइश की किताब उसका 3 बाब 1 आयत में, वहां पर भी लिखा है अबलीस ने अम्मा हवा के पास चला गया और वहां जाकर बातें की और उसे अपनी बातों में ले आया। लेकिन आज हमने इस तरह से अपने आप को होशियार रखना है, खुदा के हाथ में हाथ रखना है, ताकि क्योंकि अबलीस जब दुआ की जाएगी, जब प्रशिश की जाएगी, तो वहां पर वो हमले के लिए आएगा, वो उस दुआ को, प्रशिश को रोकने के लिए आएगा। अबलीस हमेशा खुदा के खादमों के लिए, खुदा के लोगों के लिए प्लानिंग करता है कि इनको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से इनको इन जगह से, इस मकाम से हटाया जाए। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जोरावर है, वो इससे अबलीस पर फतह पाने की कुदरत रखता है। आगे हम चलते जाएंगे और हम देखेंगे कि जब अबलीस यीशु के पास आता है, खुदा के लोगों के पास आता है, तो जब खुदा के लोग भी यीशु के पास आते हैं तो खुदा उन्हें बरकत देता है। खुदा यीशु मसीह उन्हें ब्लेस करता है और उन्हें बरकत पर बरकत देता है, क्योंकि खुदा के लोग जब उसके पास आते हैं तो वो उसके पास आकर खाली हाथ नहीं लौटते। अबलीस खुदा के लोगों पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन खुदा के लोग यीशु के पास आते हैं। खुदा यीशु ने कहा, थके मांदा बोझ से दबे लोगों सब मेरे पास हो, थके मांदा बोझ से दबे लोगों सब मेरे पास हो, ताकि मैं तुम्हें आराम दूं। अबलीस पर गालिब आने के लिए, अबलीस पर फतह पाने के लिए हमें खुदा यीशु मसीह के साथ लिपटे रहने की जरूरत है। हमें खुदा यीशु मसीह के साथ साथ और उसके कलाम को अपने दिल में रखने की जरूरत है। आगे हम जाकर पढ़ें मरकस की इंजील 1 बाब और उसकी 40 आयत में लिखा है। अब हम देखेंगे कि जो लोग यीशु के पास आए उन्होंने क्या ब्लेसिंग पाई।
अबलीस यीशु के पास आया, शर्मिंदा होकर हारा हुआ है, हार कर गया। लेकिन खुदा के लोग जब यीशु के पास आते हैं, एक कोढ़ी ने यीशु के पास आकर से कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है। अब देखिए, कोढ़ी यीशु के पास आया है और खुदा यीशु मसीह ने को उसका आने का तरीका, खुदा यीशु मसीह को उसके आने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा है। बाइबल बयान करती है, पहले उसने आकर मिन्नत की, फिर घुटने टेक दिए, फिर उसे सजदा किया और फिर अपना मसला खुदा यीशु मसीह के सामने रखा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है। और खुदा यीशु मसीह ने, बाइबल बयान करती है, खुदा यीशु मसीह ने उस पर तरस खा कर उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक और साफ हो जा। क्यों? क्योंकि वो यीशु के पास आ गया, वो यीशु के पास आया है। आज हमें यीशु के पास आकर आने की जरूरत है। हम यीशु के पास जब आते हैं तो हम खाली हाथ नहीं लौट सकते, हम खाली हाथ नहीं लौटते, क्योंकि अबलीस खुदा के लोगों में आता है लेकिन हार जाता है। आगे अय्यूब की किताब, उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर खुदावंद के बेटे खुदावंद के हुजूर में आए और अबलीस भी उनके दरमियान आया। अबलीस भी खुदा के बेटे जब खुदा के हुजूर में है। अय्यूब 2 बाब पे पहली आयत में लिखा है, जब खुदा के बेटे खुदा के हुजूर में आए तो अबलीस भी उनके दरमियान आया। खुदा ने उससे सवाल किया, तू कहां से आता है? वो कहता है, मैं दुनिया की सैर करता हुआ आया हूं, मैं दुनिया की सैर करता हुआ आया हूं। लेकिन याद रखें, हम जिस बात को सीख रहे हैं, सीखने वाली बात यह है कि अबलीस खुदा के लोगों के पास आता है। आप इस बात को अपने ज़हन में, इस बात से अपने आप को तसल्ली ना दें कि हम सेफ हैं, बल्कि हम इस बात से थोड़ी सी, कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ी सी दुआ कर ली और सो गए, थोड़ी सी दुआ की और सो गए और अपने आप को तसल्ली दे करके मैंने दुआ कर ली है। मैं आपको एक सादा सी मिसाल दूंगा, अगर एक कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले तो क्या कबूतर सेफ है? कबूतर सेफ नहीं है, क्योंकि उसने बिल्ली को देखकर आंखें बंद की हैं। कबूतर सेफ नहीं है क्योंकि उसने बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ली। इस तरह से हम थोड़ी सी दुआ करके, हम थोड़ा सा टाइम खुदा को देकर हम सो जाते हैं और कहते हैं हम सेफ हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि खुदावंद के कलाम को पढ़कर, खुदावंद के सामने दुआ करके हमने अपने आप को, हम सेफ तब हैं जब हम खुदावंद के लहू में अपने आप को छिपाते हैं, खुदावंद के लहू में छिप जाते हैं, उसके मसा के नीचे आ जाते हैं, उसका खौफ, उसका डर अपने दिल में रखते हैं। क्योंकि बाइबल बयान करती है, खुदावंद से डरने वालों पर उसका फरिश्ता क्या होता है? खेमाजन होता है। खुदावंद का फरिश्ता उन पर खेमाजन होता है, उनको अपने पनाह में लेता है, उनको अपने साया में लेता है, जो उससे डरते हैं, जो उसे पहचानते हैं। 91वें ज़बूर में हम जाकर पढ़ते लिखा है, क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है, मैं इज्जत बख्शूंगा, मैं उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा, कोई वबा तेरे खेमा के नजदीक ना आएगी। क्योंकि जब हम खुदा यीशु मसीह का नाम पहचानते हैं, हम खुदा यीशु मसीह को जान जाते हैं, उससे अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, तो फिर वो हमारी जिंदगी में अपने जलाली काम करता है। इस जगह पर भी, आज यहाँ पर भी हमने जो पढ़ा है, मत्ती 4 बाब उसकी 3 आयत में, और जमाने वाले ने यीशु के पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब इस जगह पर खुदा यीशु मसीह ने अपना कोई भी जलाली काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर इस बात में अबलीस मुलब्बस है। और याद रखें, जहां पर, जिस जिंदगी के अंदर, जिस घराने के अंदर, जिस खानदान के अंदर अबलीस है, अबलीस मुलब्बस है, खुदा वहां पर जलाली काम नहीं करता है,
बल्कि हमने पहले अपनी जिंदगी में से इब्लीस और उसकी बातों को निकालना है और उन पत्थरों को अपनी जिंदगी से दूर करना है जो हमारी जिंदगी में रुकावट का बाइस बनते हैं। पत्थर का काम क्या है? रुकावट डालना। पत्थर का क्या काम है? रुकावट डालना। कभी आपने देखा होगा, आप रास्ता में चलते हुए कभी कभी पत्थर से किसी को ठेस लगे तो वो गिर जाता है, कभी किसी को ठेस लगती है तो वो गिर जाता है। तो किससे उसको ठेस लगी? पत्थर से। कभी कभी गाड़ी चलते हुए भी गाड़ी में आगे आ जाता है तो गिरने का मकाम होता है। पत्थर का क्या काम है? रुकावट डालना। पत्थर रुकावट डालता है। खुदावंद यीशु मसीह के सामने पत्थर रखा गया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस पत्थर को रोटियां नहीं बनाया, क्योंकि खुदा जलाल का बादशाह है। वो ना तो झूठे लोगों के साथ प्यार करता है, ना वो इब्लीस के दोस्तों के साथ प्यार करता है। बाइबल बयान करती है खुदा गुनाहगारों से प्यार करता है, लेकिन उनके गुनाह से नहीं करता। खुदा उन बातों से प्यार नहीं करता जो इब्लीस ने उनके दिल और दिमागों में डाल दी गई हैं, बल्कि हमने अपने दिल, दिमाग, ज़हन को इब्लीस के कब्जा से छुड़ाना है। और हम छुड़ा कैसे सकते हैं? खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में हाथ देकर, खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत होकर, मसीह यीशु के साथ पेवस्त होकर। कभी आप लोगों ने ट्रेन का सफर किया होगा, बहुत सारे लोगों ने ट्रेन देखी भी है और ट्रेन में सफर भी किया है। अब ट्रेन जो है वो महज एक गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी जिस पर आप बैठे हुए हैं वो बेजान है, उसमें हरकत नहीं आ सकती जब तक गाड़ी के साथ क्या ना लगाया जाए? इंजन ना लगाया जाए। गाड़ी के साथ जब तक इंजन नहीं लगेगा गाड़ी चल नहीं सकती। गाड़ी के साथ जब इंजन लगा दिया जाएगा तो उसके साथ एक कुंडा होता है जो यूं फंसा दिया जाता है, और वो इंजन का गाड़ी के साथ क्या हो जाता है? कॉन्टैक्ट हो जाता है, और उसके नीचे एक बहुत बड़ा वोल्ट होता है जिसको टाइट किया जाता है, और उससे इंजन और गाड़ी का राब्ता जो है वो मजबूत हो जाता है। अब इसको मैं यूं भी आपको बता सकता हूं कि जब हम यीशु के साथ पेवस्त हो जाते हैं तो खुदावंद के साथ ये जो कुंडा हमारा है वो दुआ है। कुंडा क्या है? दुआ है। और नीचे जो नट वोल्ट है वो खुदा का मस्सा है। हालेलुया। जब हम दुआ और मस्सा में दुआ करेंगे, खुदा के साथ रहेंगे, तो हमारा लिंक, हमारा राबता खुदावंद यीशु मसीह के साथ से टूट नहीं सकता। बेशक इब्लीस हमारे पास आएगा, लेकिन वो हमारा राबता खुदावंद यीशु मसीह के पास से और खुदावंद यीशु मसीह के साथ से तोड़ नहीं सकता, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ दुआ में, रोजा में ठहर चुके हैं और हम दुआ करने वाले लोग हैं। अब मत्ती की इफ्सियों 6 बाब में यहाँ पर चले जाएं। इफ्सियों 6 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, वहां पर लिखा है, हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इस गरज से जागते रहो कि समकसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ करते रहना है, ताकि हमारा कॉन्टैक्ट जो है, ताकि जो हमारा राबता जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ से टूट ना जाए। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे कारोबार हैं, बहुत सारे हम काम जो कॉन्टैक्ट बेस पे करते हैं। जैसे आप कोई मजदूर है तो वो अपने ठेकेदार के साथ काम करता है, तो उसका राब्ता, उसका कॉन्टैक्ट अगर उसके पास साथ से टूट जाता है तो वो काम पर नहीं जा सकता। अगर कोई भाई कोई बहन ड्यूटी पर जा रहा है तो उसका ड्यूटी वालों के साथ कॉन्टैक्ट होना, राब्ता होना बहुत ज़रूरी है। अगर राब्ता टूट जाएगा तो आपको पता है कि मैं नौकरी पर नहीं जा सकता, तो इस तरह से हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ करने का ये मकसद है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह के साथ से अपना राब्ता जो है वो टूटने नहीं देना है।
हमारा खुदा यीशु मसीह हमें 24 घंटे देखता है। वो अबलीस की हरकतों पर नजर किए हुए है। वो अबलीस कहाँ आता है, कहाँ जाता है, क्या करने वाला है, वो हमें देखता रहता है। और जब प्रस्तुति हो रही है, जहां दुआ हो रही है, खुदा की आंखें वहां मौजूद होती हैं, खुदा वहां देख रहा होता है। और अगर अबलीस अपनी को हरकत करता भी है तो वहां पर अबलीस नाकाम हो जाता है, क्योंकि खुदा के लोग, खुदा के बेटे और बेटियां खुदावंद के मस्सा में जब मजबूत होते हैं तो अबलीस वहां पर, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अबलीस वहां पर आएगा लेकिन अपना काम नहीं कर पाएगा, वो शर्मिंदा होकर चला जाएगा। लेकिन खतरनाक बात यह है कि जहां जिन घरों में, जिन जिंदगियों में वो रहता है, जहां जिन घरों में, जिन जिंदगियों में रहकर वो मशवरे करता है, मंसूबे बांधता है, वहां पर खतरनाक माहौल है। वो लोग याद रखें जो दुआ नहीं करते, वो लोग जो प्रस्तुति नहीं करते, वो लोग जो चर्च नहीं आते, वो लोग जो खादमीन के साथ अपना राब्ता नहीं रखते, वो लोग जो खादमीन को अपने घर पे नहीं बुलाते, ये ऐसे लोग जिन्होंने जो कभी भी साल बाद भी चर्च नहीं आते, ऐसे लोगों के ऐसी जिंदगियों के घरों में अबलीस बसेरा किए हुए है। और फिर कहते हैं जी हमारे घर में खुशहाली नहीं, फिर कहते हैं जी हमारे घर में बहाली नहीं, फिर कहते हैं जी हमारे घर में ये हो गया, वो हो गया। जब खुदा यीशु मसीह हमारे घर में, हमारी जिंदगी में नहीं है, तो जक्कई के घर में यीशु ने जाकर, जब जक्कई ने यीशु को अपने घर में उतार लिया, अपने घर में बुलाया, तो यीशु ने, उसने इकरार कर लिया और उसने कहा मैं जितना लोगों से किसी से ना हक लिया है दुगना अता करूंगा। तो बाइबल बयान करती है, खुदा यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में नजात आई है, आज इस घर में क्या आई है, नजात आई है। तो वो लोग जो इब्लीस के कब्जा में हैं या थे, खुदा हमें बाइबल बयान करती है, खुदा यीशु मसीह ने दुनिया में रहकर भी हमें बहुत सारी चीजें खुदा यीशु मसीह ने करके दिखाई हैं। उसने पहले हमें करके दिखाई, हर काम खुदा यीशु मसीह हमें करके दिखा के फिर वो आसमान पर गए हैं। फिर भी उन्होंने जाने से पहले उन्होंने हमारे साथ एक वादा कर दिया, हमें बेदल नहीं रहने दिया कि हम अकेले रह गए हैं, बल्कि खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और वो आज हमारे साथ है, वो हमारे पास है, वो हमें हर वक्त देखता है। अभी हम किसी भी जगह पर, किसी भी ऑफिस में आप चले जाएं तो वहां पर आपको आपने देखा होगा कि कैमरे लगे होते हैं। अब आप वहां पर एहतियात से चलते हैं, एहतियात से आगे पीछे देखिए कैमरा, कई बार लिखा भी होता है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है। कैमरे की आंख क्या हो रहा है, आपको देख रही है। तो कैमरा 24 घंटे चलता है। कैमरा क्या होता है, 24 घंटे चलता है। तो बाइबल बयान करती है हमारा खुदा ना सोता है ना ऊंघता है, बल्कि उसकी आंखें अपने बेटे और बेटियों पर 24 घंटे लगी रहती हैं। लेकिन याद रखें, बेटे और बेटियां वो हैं, बाइबल बयान करती है जितनों ने उससे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। उन्हें जो उस पर ईमान लाए, जिन्होंने उसे कबूल कर दिया और वो जो यीशु के पास है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, हमें इब्लीस जब हमारे पास आता है तो हमें बेदिल नहीं होने की जरूरत। हमें इस बात को अपने दिमाग में नहीं लाना कि हम अकेले हैं, बल्कि हमने इब्लीस के मुकाबले के लिए खड़े होना है, इब्लीस के लिए उठ खड़े होना है। यशायाह की किताब उसका 17 बाब उसकी 54 आयत में लिखा है, कोई ऐसा हथियार बनाया नहीं गया जो हमारे ऊपर चलेगा, जो हम पर कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जा काम ना आएगा, काम नहीं आएगा। अब हमने देखना है कि इब्लीस के हथियार क्या हैं।
हम सब जानते हैं इब्लीस तरह तरह से किसी को झूठ में किसी तरह से भी वो अपने जाल में लोगों को फंसा लेता है। जैसे अम्मा हवा को उसने अपनी बातों में अपने जाल में फंसा लिया और उससे खुदावंद की हुजूरी से निकलवा दिया, लेकिन खुदा फिर भी अपने लोगों से प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि इंसान की और खुदा की रफाकत कायम रहे, लेकिन खुदा चाहता है कि खुद हम हमेशा हम उसके कदमों में और उसकी बाहों में और उसके हजूरी में झुके रहें, क्योंकि बाइबल बयान करती है हर घुटना उसके सामने झुके, खा आसमानियों का हो खा जमीनियों का, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह सजदे के लायक है। हमारा खुदा यीशु इज्जत बुजुर्गी और प्रस्तिश के लायक है, क्योंकि इब्लीस को प्रस्तिश से ही तकलीफ होती है, क्योंकि खुदा की तारीफ को, वो खुदा यीशु मसीह की तारीफ को पसंद नहीं करता। वो खुदा की तारीफ को ऐसे ही वो समझता है कि जो लोग मसीह की तारीफ करने वाले हैं वो उनको मसीह की हजूरी से, खुदा की हजूरी से दूर करने की कोशिश करता है। जैसे उसने अम्मा हवा को बागे अदन में जाकर उसने मीठी मीठी चिकनी चिकनी बातें करके उसने खुदा उनके हुजूर से उनको निकलवा दिया, उनसे बगावत करवा दी, उनसे गुनाह करवा दिया, उनसे नाफरमानी करवा दी। आज भी याद रखें, इब्लीस जब हमारे पास आता है तो हमें खुदावंद के कलाम को पढ़ने और सुनने की ज़रूरत है। हम इसी इफ्सियों 6 बाब में जाकर पढ़ें तो वहाँ पर आपको बहुत सारे से हथियार हैं जो मिलेंगे। वो हथियार हमने खुदा यीशु मसीह के हथियार जो हैं वो हमने अपनी ज़िंदगी में लेने हैं। वाले के पास सच्चाई से अपनी कमर कसकर, रास्तबाजी का बख्ता लगाकर, अपने पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहना है, ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सके। इन सब हथियारों को अपने पास लेना है। इब्लीस के साथ जंग करने के लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि इब्लीस जब हमारे पास आए तो हमें बेदिल नहीं होना, बल्कि खुदा यीशु मसीह के हाथ में हाथ देकर हमने जंग करनी है। आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि इब्लीस का मुकाबला करो तो इब्लीस तुमसे भाग जाएगा। हमें खुदावंद के कलाम को, उसकी आवाज़ को हमेशा अपनी ज़िंदगी में कायम रखना है। आइए हम दुआ करें। प्यार से भरे खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, तेरी लाजवाब मोहब्बत और प्यार के लिए, तेरी दी हुई नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए, आज के इस वक्त के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। इस मौका के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तुझे अपने लोगों के साथ हम कलाम हुआ है। खुदावंद तेरा जलाल यीशु के नाम से खुदावंद तेरे लोगों पर खुदावंद चाहते हैं। जितने लोग आए खुदावंद इस कलाम को टीवी पर आए खुदावंद सुने, आए खुदावंद तेरे लोगों के घरों पर, उनके कारोबार पर, उनकी जिंदगियों पर आए खुदावंद तेरी ब्लेसिंग, तेरी बरकत चाहते हैं और तेरा हाथ हमेशा खुदावंद तेरे लोगों पर बढ़ा रहे। खुदावंद इस चर्च पर है, खुदावंद चर्च मिनिस्ट्री पर है, खुदावंद तेरे खादम पर है, खुदावंद पूरी टीम पर है, खुदावंद तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग चाहते हैं। खुदावंद इब्लीस का कोई मंसूबा है खुदावंद इस चर्च के खिलाफ, मिनिस्ट्री के खिलाफ, टीम के खिलाफ, तेरे खादम के खिलाफ खुदावंद चलने ना पाए, बल्कि खुदावंद तेरे हाथ में और तेरी हिफाजत में देते हैं और तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहे और खुद अपने लोगों को अपनी पनाह में ले। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी थी ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जब हम कसूर माफ़ करते हैं हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आज़माइश न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। जलाल बाप, बेटे, रूह कुद्दस का हो, जैसा कि पिता में था अब और हमेशा तक होता रहे, आमीन। बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से, आमीन।